क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, डू व्हेन इट इज नॉट नेसेसरी बिकॉज व्हेन नेसेसरी मे बी यू विल नॉट हैव टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ। इसका सिंपल सा मतलब है दोस्तों कि जब हमें कोई भी एक्टिविटी या कोई टास्क अगर हम कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि उस टास्क को हम फ्यूचर में करेंगे, तो फ्यूचर में करने की जगह आज ही उसे कर लो। आज आप भले आपको उस चीज की जरूरत ना हो, लेकिन फ्यूचर में जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है आपके पास फंड्स ना हो या आपके पास टाइम ना हो। एग्जाम्पल दोस्तों, अगर हम बात करें, अगर हम फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें या फिर हम हेल्थ की बात करें, दोनों में फ्रेंड्स ये चीजें लागू होती है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें फ्रेंड्स, आज हम अगर एक्सरसाइज करते हैं, नॉर्मली अपनी हेल्दी डाइट लेते हैं और साथ ही साथ न्यूट्रिशन को ऐड अगर हम करते हैं अपनी डाइट में, तो हम बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस से बच सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं कॉमन है, चाहे वो हार्ट डिजीजेस हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो बीपी हो। बट अगर आज हमने इन चीजों को ऐड नहीं किया तो वो लाइफस्टाइल डिजीजेस आना तय है। इसी तरीके से फ्रेंड्स, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो ये जो वीडियो हम बना रहे हैं वो फाइनेंशियल बैकअप यानी इमरजेंसी फंड्स के ऊपर बना रहे हैं। अगर आज हम इमरजेंसी फंड्स को अपनी लाइफ में ऐड नहीं करते, उसके लिए सेविंग्स आज नहीं करते, तो जब उस चीज की जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है हमारे पास टाइम नहीं होगा या फिर हमारे पास फंड्स नहीं होंगे उसे प्रिपेयर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल रिलेटेड हम लोग लर्निंग्स लेने वाले हैं। एंड बिफोर दैट फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू एवरीवन, माय यूट्यूब फैमिली, जिन्होंने मतलब इतना टाइम से दे वर कनेक्टेड विद अस, बट सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स आई कुडंट बी अवेलेबल ड्यू टू माय प्रोजेक्ट। एक बहुत ही लाइफ का इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा था फ्रेंड्स, और बहुत ही जल्द वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने जा रहा है एंड एक बहुत शानदार सरप्राइज आने वाला है। तो आप लोगों को अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि इस चैनल पर हम रेगुलर बेस पे अब से हम लोग दो चीज़ें अपलोड करने वाले हैं। फाइनेंशियल हेल्थ रिलेटेड कंटेंट्स हम लोग अपलोड करेंगे, जिससे हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ को और ज़्यादा एनहांस कर सकें, एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकें, स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकें फ्रेंड्स, और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकें। और दूसरे नंबर में हम हेल्थ के ऊपर हम लोग कंटेंट्स अपलोड करते रहेंगे, जिससे हम डे बाय डे अपनी हेल्थ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँ। तो वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स में आप लोग बताना चाहूँगा, इस वीडियो में हम 6 चीज़ें के ऊपर डिटेल्स में बात करने वाले हैं। नंबर 1, व्हाट इज इमरजेंसी फंड्स। नंबर 2, इमरजेंसी फंड्स हमें कब यूटिलाइज करने चाहिए। नंबर 3, साइज ऑफ इमरजेंसी फंड्स क्या होता है, कितना हमें फाइनेंशियल बैकअप लेकर चलना चाहिए। नंबर 4, फाइनेंशियल फंड्स जो हैं, मतलब इमरजेंसी फंड्स जो हैं, वो हमें अपनी लाइफ में मेंटेन क्यों करना चाहिए, क्यों हमें उससे सेव करके रखना चाहिए, क्या रीजन है। नंबर 5, हम फाइनेंशियल फंड मतलब इमरजेंसी फंड्स को कैसे हम लोग इसे इकट्ठा कर सकते हैं, मतलब सेव कैसे कर सकते हैं इमरजेंसी फंड्स को। और नंबर 6 हम लोग जानने वाले हैं कि अगर हम उधार वाली जिंदगी में हैं, हमारे ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, तो उन कर्जों को पहले मुक्त करना चाहिए, पहले उन कर्जों से फ्री होना चाहिए, या फिर हमें इमरजेंसी फंड्स को तो सेव करना चाहिए। तो हम 6 टॉपिक्स के ऊपर आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इमरजेंसी फंड्स होते क्या हैं। इमरजेंसी फंड्स इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल बैकअप, कि अगर आपको आज या फिर आने वाले टाइम में कभी भी कोई सडन कॉस्ट आ जाते हैं, कोई अननेसेसरी मतलब एक्सपेंसेस हो जाते हैं, या कोई अनसर्टेन सिचुएशन आ जाती है, जिसमें आपका जैसे कोविड आया था अभी, तो कोविड में बहुत सारे बिजनेसेस अफेक्ट हुए थे, लोगों की जॉब्स चली गई थी, इवन लोगों की सैलरीज आधी हो गई थी। तो ऐसे में मंथली हमारे जो एक्सपेंसेस हैं उसे हम कैसे मीट करें, तो वो उसी के लिए हम अलग से एक फंड्स एलोकेट करते हैं, उसी को कहा जाता है इमरजेंसी फंड्स। इसे दूसरी भाषा में आप कह सकते हो फाइनेंशियल इमरजेंसीज। कुछ ऐसी इमरजेंसीज जिसमें हमारी पैसों से रिलेटेड चीज़ें होती है, मतलब ऐसी इमरजेंसी जैसे मेडिकल बिल्स, तो वो पैसों से ही सॉर्ट आउट होंगे। अगर गाड़ी खराब हो गई तो वो पैसों से ही सॉर्ट आउट होगी। तो ऐसी इमरजेंसीज में हमारे पास सफिशिएंट फंड्स होना चाहिए। दूसरा आता है इमरजेंसी फंड्स। हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों हमें सेव कर रखना चाहिए। वाई शुड वी मेंटेन इमरजेंसी फंड्स। तो टॉप 6 रीजंस हैं, बात कर लेते हैं हम लोग फटाफट। सबसे पहला जो रीजन है वो है कि हमें इसलिए सेव कर रखना चाहिए इमरजेंसी फंड्स, ताकि अगर कल सुबह कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कोविड आ गया, तो हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े कि हमारे मंथली के जो भी खर्चे हैं उसके लिए मैं किसी से उधार ले लूं या किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊं। तो नंबर 1 पॉइंट है
कि आपको किसी से उधार ना लेना पड़े। नंबर 2, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े, क्योंकि आज हम फाइनेंशियल वर्ल्ड में हैं और अगर हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं तो हम अपने ऊपर खड़े हो सकें, आत्मनिर्भर रह सकें, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े इमरजेंसी फंड्स को मीट आउट करने में, सडन कॉस्ट आ गए उसे मीट आउट करने में। फिर आता है नंबर 3 कि हमें इन्वेस्टमेंट्स को ब्रेक ना करना पड़े। उसी के लिए हमें इमरजेंसी फंड्स को आज ही से सेविंग करना शुरू करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स लगातार कर रहे हैं बट अचानक से आपको मतलब जॉब चली गई, तो अब आप सोच रहे हो कि यार मंथली मेरे मीटर तो चल रहा है, एक्सपेंसेस तो मेरे चल रहे हैं, तो उसे कैसे बियर करूं? तो चलो मैं एक काम करता हूँ, इन्वेस्टमेंट्स जो मैंने अभी तक करी हुई थी उसे मैं ब्रेक कर देता हूँ। तो वो ना करनी पड़े फ्रेंड्स वर्स्ट सिचुएशंस में, उसी के लिए आज से प्रिपेयर हो जाए हम। इसी के लिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था डू व्हेन इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि जब उसकी जरूरत पड़ेगी, हो सकता है हमारे पास टाइम ना हो या हो सकता है हमारे पास फंड्स ना हो। नंबर 4, हमें इमरजेंसी फंड्स को इसलिए भी हमें आज ही से सेव करना शुरू करना चाहिए ताकि हमारी लाइफस्टाइल पर, फैमिली की हमारी जो लाइफस्टाइल है उस पर इफेक्ट ना हो सकता है कि आज अगर 2 BHK में आप रह रहे हो तो ऐसा ना हो कि भाई मतलब इमरजेंसीज में आपको 2 BHK से 1 BHK में आना पड़े। ये एक आपने बहुत ही एक वंडरफुल मूवी आई थी काफी टाइम पहले, आपने तारा रंपम देखी होगी, सैफ अली खान की थी। तो उसमें भी उन्हें यही चीज दिखाई गई थी जिसमें उसकी जॉब चली गई थी, तो उसे मतलब उसने अपना जो पैशन था उसे छोड़कर टैक्सी की जॉब अपनाई थी। इनकम कम थी तो इसीलिए उसे अपना घर को मॉर्गेज करना पड़ा था और रेंट पे आना पड़ा था। तो ऐसी सिचुएशंस ना आए, उसके लिए हमें आज ही से इमरजेंसी फंड्स को सेविंग करना चाहिए। नंबर 5, ताकि हम अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जी सकें। इवन सडन कॉस्ट आने के बाद भी हमें पता है कि हम गाड़ी से ड्राइव कर रहे हैं, अचानक कोई गाड़ी खराब हो गई, इंजन खराब हो गया। इंजन का आपको पता है फ्रेंड्स कि कितना कॉस्ट आते हैं। अब अगर इंजन खराब हो गया, नया इंजन डालने के लिए जो भी कॉस्टिंग आएगी अचानक से पॉकेट से पे करना पड़ेगा, तो हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है, कहाँ से पे करूंगा मैं? तो ऐसी सिचुएशन में आप कंफर्टेबली लाइफ जी पाओ, इमरजेंसी फंड्स हैं तो वहां से यूटिलाइज हो जाएगा। और नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इमरजेंसी फंड्स में होता क्या है दोस्तों कि कभी कभार हमारी कुछ ऐसी इमरजेंसीज आती हैं जिसकी वजह से हमें अपनी चीजों को बेचना पड़ जाता है, लोगों के घर बिक जाते हैं। अगर हेल्थ वाइज की बात करें, अगर आज हम अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते, आने वाले टाइम में आज आप देख पा रहे होंगे कि कॉमन वर्ल्ड की नंबर 1 जो लाइफस्टाइल डिजीजेज है जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों की डेथ्स हो रही है, और वो है हार्ट डिजीजेस। अब आप हार्ट डिजीज में आपने देखा होगा एंजियोप्लास्टी आता है, 1 लाख से लेकर 3 लाख तक की इसकी कॉस्टिंग आती है। लोगों के पास कर्जे में तो होते ही है, प्लस लोगों को अपनी चीजों को बेचना पड़ जाता है ऑपरेशन कराने के लिए। चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंसान इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हमें चीजों को बेचना पड़ जाता है। तो चीजें हमारी बेचनी ना पड़े, उसी के लिए आज ही से हमें अपनी इमरजेंसी फंड्स को एलोकेट करना चाहिए। और आई एम रियली ब्लेस्ड दैट मुझे मेरी मदर ने बहुत ही वंडरफुल सी लर्निंग दी थी कि फुरकान, अगर आप मटीरियलिस्टिक थिंग्स कोई भी चीज आप बाई कर रहे हो तो आप इमरजेंसी में आपको इसे बेचनी ना पड़े, उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रह जाओ। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माई मदर फॉर द सेम। एंड अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इमरजेंसी फंड्स का हमने देखा क्या होता है, क्यों मेंटेन करना चाहिए, 6 टॉप रीजंस हमने जाने। इनमें से कौन सा एक ऐसा रीजन है जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा जिससे लोग भी इंस्पायर हो सके। नेक्स्ट, 3rd आता है कि व्हाट्स द साइज ऑफ इमरजेंसी फंड्स। हमें कैसे पता लगाएं कि हम कितना हमें सेव करना है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक थंब रूल है जो कहता है अप टू 6 months ऑफ योर मंथली लिविंग एक्सपेंसेस, यानी आपका जो भी मंथली लिविंग एक्सपेंसेस हैं उसका 6 times तक आपके पास आपके अकाउंट में होना चाहिए, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट्स करोगे, इन्वेस्टमेंट्स नहीं, आपके पास लिक्विड होना चाहिए। कल सुबह या आज ही अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो कैसे हम उसे टैकल करेंगे, तो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। तो वो अप टू 6 months ऑफ आर मंथली लिविंग एक्सपेंसेस होना चाहिए। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि यार अभी तक तो हमें पता ही नहीं है कि मंथली हमारे खर्चे कितने हो रहे हैं। डू नॉट वरी, मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही था। जब मैंने स्टार्टिंग में मैंने ये चीज़ें देखी थी, अप्लाई करनी शुरू करी, तो मुझे भी थोड़ा सा टफ था कि यार मंथली मैं पता कैसे लगाऊं। फिर मैंने चीज़ों को नोट डाउन करना शुरू करा, मंथ बाय मंथ, डे बाय डे, कि कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं सुबह से लेकर रात तक। जो भी आप पैसे आप दे रहे हो ले रहे हो उसका आप ट्रैक करना शुरू करो, इनकम एक्सपेंसेस को, और आपको मंथली एक्सपेंसेस आपके निकल कर आ जाएंगे। जितने भी निकल कर आ जाए इनटू 6 times तक आप कर लो। और स्टार्टिंग के लिए
उसके ऊपर हम आगे चलकर अब बात करने वाले हैं कि कैसे हम सेव करें। उससे भी पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा। हाँ, अभी हम लोग यही बात करने वाले हैं कि ये जो इमरजेंसी फंड्स हैं वो आप कौन कौन से सिचुएशंस में आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो। व्हेन टू यूज द इमरजेंसी फंड्स, तो आप कुछ 8 to 9 चीज़ों में आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो। नंबर 1, अगर आपकी कोई कार है या हाउस के कोई रिपेयर्स हैं जो अनएक्सपेक्टेड थे, अचानक से मेंटेनेंस आ गया, क्या करेंगे? अब वो तो अचानक है, तो उसके लिए इमरजेंसी फंड्स आप यूटिलाइज कर सकते हो। इसी तरीके से तीसरा, अगर आप ऐसी कंट्रीज में हैं जहां पर मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर्ली फॉलो होते हैं और बाय चांस बाय मिस्टेकनली अगर आपका रूल ब्रेक हो गया, कार से रिलेटेड पार्किंग के फाइन्स आ गए, कार के कुछ फाइन्स आ गए, तो आपको कंफर्टेबली आप उसे पे कर पाओ विदाउट एनी स्ट्रेस, उसके लिए इमरजेंसी फंड्स आप यूटिलाइज कर सकते हो। इसी तरीके से मेडिकल बिल्स में आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर बाई चांस कोई छोटा या कोई बड़ा अगर मेडिकल बिल आ गया तो उसमें आप यूटिलाइज कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर कोई लॉस ऑफ इनकम, आपकी एग्जिस्टिंग इनकम थी वो लॉस हो गई, तो उस सिचुएशन में आप इमरजेंसी फंड्स का यूटिलाइज कर सकते हो। उसके साथ साथ अनसर्टन इनकम या फिर आप कह सकते हो अनस्टेबल इनकम, अगर आप ऐसे व्यापार में हैं जहां पर आपकी जो इनकम है वो स्टेबल नहीं है, मतलब एक रेगुलरली हर महीने नहीं आ रही, हर महीने उतनी नहीं आ रही, फ्लक्चुएट होती है, बिजनेसमैन की इनकम फ्लक्चुएट होती है, तो उस सिचुएशन में चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे इंश्योरेंस हो, अदर बिजनेसेस हो, तो उस सिचुएशन में आपके पास 6 महीने का बैकअप होना चाहिए, फाइनेंशियल बैकअप, जिससे आपके मंथली एक्सपेंसेस इजीली मीट आउट हो सके। उसके साथ साथ रिसेशन, जैसे 2008 में हुआ था, रिसेशन आया था, तो ऐसे अगर रिसेशंस आते हैं तो आपकी और हमारी लाइफस्टाइल पर इफेक्ट ना पड़े। और इसी के साथ साथ अगर कोई कैलामिटीज आ जाती है, कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, या फिर जैसे कोविड आ गया था, तो अब कोविड कहकर नहीं आता कि मैं आने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया, डू व्हेन इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी ना तब हो सकता है हमारे पास टाइम नहीं होगा प्रिपेयर करने के लिए, या फिर हमारे पास फंड्स नहीं होंगे। किसी ने सोचा नहीं था कि कोविड आने वाला है, बट जब आया तब कितने लोगों को फाइनेंशियली हेल्थ भी इफेक्ट की, प्लस हेल्थ भी इफेक्ट करी, और हेल्थ को रीगेन करने के लिए भी पैसा चाहिए था, तो वो कहाँ से आएगा? इमरजेंसी फंड्स। तो दिस वाज अबाउट आवर इमरजेंसी फंड्स। इन सिचुएशंस में आप इमरजेंसी फंड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, बट मेक अ वेरी क्लियर माइंडसेट दैट इन सारी चीज़ों के अलावा आपको और कोई चीज़ अगर आती है तो उसमें आपको इमरजेंसी फंड्स को यूटिलाइज नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि चलो हम कल घूमने जा रहे हैं, तो मेरे पास अभी पैसे नहीं, तो मैं इमरजेंसी फंड से यूटिलाइज कर लूँ, वो घूमना वो वांट था, नीड नहीं है। हमें नीड और वांट दोनों को समझना है। नीड में आपको इमरजेंसी फंड्स को यूटिलाइज करना है, वांट्स में उसे देखना भी नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट बट नॉट द लिस्ट कि सबसे बड़ा सवाल अब, हाउ टू स्टार्ट सेविंग इमरजेंसी फंड्स। कैसे हम शुरुआत करें? हमें इमरजेंसी फंड्स के बारे में पता भी चल गया, इंपॉर्टेंस भी पता चल गई, कब उसे यूटिलाइज करना है वो भी पता चल गया, उसका अमाउंट भी पता चल गया कि कितना होना चाहिए, साइज। अब फिफ्थ आता है कि हम कैसे सेव करना शुरू करें इमरजेंसी फंड्स को। तो सबसे पहला तरीका है फ्रेंड्स कि आपको अपनी जो भी मंथली एक्सपेंसेस हैं, लिविंग एक्सपेंसेस, उन्हें आप फर्स्टली ट्रैक कर लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मंथली आपका इतना मोटी आपका एक्सपेंसेस आ रहे हैं। सारे एक्सपेंसेस आप लिख दिए, सुबह से लेकर रात तक जहां पर भी आप खर्चे कर रहे हो, A to Z मंथली आप लिखना शुरू करें। हैबिट आ जाएगी तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि मेरे इतने एक्सपेंसेस हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि एक्सपेंसेस को कम करके अपनी सेविंग बढ़ा लूँ। और नंबर 2, जब आपने ट्रैक कर लिया, उसके बाद आप फर्स्ट 3 मंथ्स, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट 3 मंथ्स के आप सेविंग्स आप करना शुरू करें। देख लिए कि मंथली आपका जितना भी एक्सपेंस आता है, सपोज अगर आपका मंथली एक्सपेंस आता है 5,000 दिरहम, 10,000 दिरहम, रुपीज़ में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जितने भी होते हैं आपके 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जितने भी हैं, आप ट्रैक करें मंथली एक्सपेंसेस इनटू 3 टाइम्स। 3 टाइम्स तक आप पहले आप स्टार्टिंग करें और उसे सेव करना शुरू करें। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, पहले दिन पूरा अमाउंट सेव नहीं होगा, धीरे धीरे इट विल टेक सम टाइम, सम मंथ्स लग सकते हैं, बट फॉर श्योर यू विल डू इट, यू कैन डू इट। अगर हम कर सकते हैं फ्रेंड्स, हमने स्टार्टिंग करी फ्रेंड्स, मुझे बहुत मजा आ रहा है राइट नाउ। आई एम इन दी मीन्स ऑलमोस्ट 1 मंथ वाला अभी मेरा स्टार्टिंग हुआ है, एंड this year 2023 my target is to complete this emergency funds for 6 to 8 months and I am going to do it friends। अगर मैं कर सकता हूँ फ्रेंड्स तो आप लोग भी कर सकते हैं। आज से अपना इनिशिएट लेना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले ट्रैक करें अपने मंथली फिक्स एक्सपेंसेस को। नंबर 2, अपने मंथली लिविंग एक्सपेंसेस को। नंबर 2,
फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए आप टारगेट ले लेके भाई मुझे सेव करना है। जैसे ही फर्स्ट 3 मंथ्स का आपका टारगेट अचीव हो गया, आपने लिक्विड असाइन कर लिया, उसके बाद अब और 3 महीने का आपको करना है। ऐसे करके आपको अप टू 6 मंथ्स तक का आपको लिविंग एक्सपेंसेस को असाइड रख देना है और वो इमरजेंसीज के लिए ही यूटिलाइज होना चाहिए। तो दिस वाज अबाउट दिस। अब वो कैसे होगा? सेविंग करनी पड़ेगी हमें, बहुत सारी चीज़ों में हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, कॉम्प्रोमाइज़ एक बार है, लाइफ आपको लाइफ लॉन्ग तक 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि लाइफ लॉन्ग तक आपको फाइनेंशियल क्राइसिस में रहना है, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस को ख़त्म करना है शॉर्ट ड्यूरेशन में। क्राइसिस को ख़त्म करना है तो दिस इज द फाइनेंशियल प्लानिंग बैकअप। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आता है 6th क्वेश्चन कि अगर हम ऑलरेडी उधार में हैं, इफ आई एम ऑलरेडी इन अ डेट, सो शैल आई स्टार्ट सेविंग इमरजेंसी फंड्स और नॉट? तो द आंसर इज नो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अगर आपका एग्जिस्टिंग जो डेट है, चाहे वो आपकी कोई EMI चल रही होंगी, चाहे वो लोन्स चल रहे होंगे, पहले उन्हें आप क्लियर कर लो। क्योंकि डेथ को आप अपने आप को ब्रेन को ट्रेन करो कि डेथ इज जस्ट लाइक इमरजेंसी, तो उसे फटाफट क्लियर करना है। तो पहले इमरजेंसी को क्लियर करो, क्योंकि अगर इमरजेंसी को नहीं क्लियर किया तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम के अगेंस्ट ले जा रहा है। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हमें चाहिए फ्रेंड्स, हम आज़ाद होना चाहते हैं फाइनेंशियली, जिसमें पैसा भी हो, टाइम भी हो। बट यहाँ पर हम डेथ में हैं, तो डेथ हमें दूर ले जा रहा है। तो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के पास जाना है, तो पहले डेथ को क्लियर कर दो, उधार को क्लियर कर दो, उसके बाद फिर सेविंग्स आप स्टार्ट करना शुरू करो। एंड दिस वाज ऑल अबाउट प्रोसेस। सो लेट्स क्विकली रिवाइज। इस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें जानी। सबसे पहला हमने जाना इमरजेंसी फंड्स होते क्या हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में, इमरजेंसी फंड्स इज अ फाइनेंशियल बैकअप। फाइनेंशियल इमरजेंसीज, कोई ऐसी इमरजेंसीज जिसमें पैसे से वो इमरजेंसीज ही सॉर्ट आउट हो सकती हैं, तो उसके लिए आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए। नंबर 2 हमने जाना कि इमरजेंसी फंड्स को 6 रीजंस की वजह से हमें आज ही से सेव करना चाहिए। पहला रीज़न था जिसमें हमने जाना कि हमें किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। नंबर 2, किसी से उधार ना लेना पड़े, इसीलिए उसे आज से सेविंग करनी चाहिए। नंबर 3 हमने जाना कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ब्रेक ना करना पड़े, इसीलिए हमें इसे सेव करना आज से स्टार्ट करना चाहिए। नंबर 4, हमारी फैमिली की लाइफस्टाइल पर इफेक्ट ना हो। ऐसा ना हो कि आज हम मतलब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और 4 व्हीलर से हमें 2 व्हीलर पर ना आना पड़े, लाइफस्टाइल पर इफेक्ट ना हो, तो उसके लिए आज इसे सेव कर लो। वर्स्ट सिचुएशन आने से पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लो। नंबर 5, अगर आप कंफर्टेबली लाइफ जीना चाहते हो, इवन सडन एक्सपेंसेस के आने के बावजूद भी, तो इसीलिए इमरजेंसी फंड्स को बना लो, सेविंग कर लो। और नंबर 6, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी जो भी कीमती चीज़ें हैं, अगर आप उसे ऐसा ना हो कि उसे बेचनी पड़ जाए वर्स्ट सिचुएशंस में, फाइनेंशियल क्राइसिस में आने की वजह से, तो उसे आज ही से आप कर लो। तो ये था। फिर हमने जाना साइज क्या होता है इमरजेंसी फंड्स का। वेरी सिंपल, थंब रूल कहता है अप टू 6 मंथ्स ऑफ योर मंथली लिविंग एक्सपेंसेस। फिर हमने जाना कि अगर हम उसे इमरजेंसी फंड्स को अगर हम मेंटेन करना शुरू करते हैं आज से स्टेप बाय स्टेप, तो उसे कहाँ पर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमने कुछ पॉइंट्स जाने थे, ठीक है। इमरजेंसीज में ही हमें उसे यूटिलाइज करना है, यानी जो नीड बेस्ड है, वॉन्ट बेस्ड नहीं कि यार मुझे घूमने जाना है, मुझे दुबई स्काई डाइव करना है, तो चलो मैं इमरजेंसी फंड से यूटिलाइज कर लेता हूँ। नहीं, वो वॉन्ट है, नीड के लिए हमें इमरजेंसी फंड्स को यूटिलाइज करना है। और नेक्स्ट आता है आपका कि हमें इमरजेंसी फंड्स को सेविंग करनी है, तो कैसे हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहला अपना आप ट्रैक करना शुरू करो, आप मंथली एक्सपेंसेस को ट्रैक करना शुरू करो। उसके बाद फर्स्ट 3 मंथ्स का आप टारगेट बनाओ कि फर्स्ट 3 मंथ्स की जितनी भी रकम आती है उसे मुझे जोड़ना है, एवरी मंथ सेव करना है। जैसे ही हो जाता है फिर अगेन 3 मंथ्स मोर। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप एज अ डेथ में हैं तो आपको पहले अपना डेथ क्लियर करना है, उसके बाद आप इमरजेंसी फंड्स को आप सेव करना शुरू करो। और अगर आप डेथ में नहीं हो तो आप अपने आप को ब्लेस फील करें कि वी आर ब्लेस्ड डेथ, हम डेथ से बचे हुए हैं, गॉड का शुक्रिया अदा करें और आज ही से सेव करना शुरू करें। स्मॉल अमाउंट से सेव करना शुरू करें फ्रेंड्स, जितनी भी अमाउंट हो, 50 दिरहम हो, 100 दिरहम हो, 200 हो, या फिर 1000 रुपीज़ हो, 2000 हो, एवरी मंथ आप स्टार्टिंग करना शुरू करें। और इसके लिए हम लोग पे योर सेल्फ फर्स्ट एक थंब रूल है जिसे हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी जितनी भी हमारी मंथली इनकम होगी उसका 20% हम उसमें अलॉट कर देंगे। पहले इसको क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि इमरजेंसी जो होती है वो कह के नहीं आती फ्रेंड्स कि कल मैं आने वाली हूँ, लेकिन आज हम प्रिपेयर कर लेंगे अपने आप को, तो कल हम कंफर्टेबली लाइफ जी सकेंगे, स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकेंगे, फ्रीडम होगी हमारे पास without any kind of tension. So with this I would like to thank you all for your wonderful patience and listening to this video. इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा
कौन कौन से पॉइंट्स अच्छे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, जिससे हम और आप मिलकर एक ग्रेट कम्युनिटी क्रिएट कर पाए। टिल देन यू गो सेल्फ मेड।